आज फ्रेंड हम बात करेंगे अपने प्रेगनेंसी के फर्स्ट महीने में मुझे क्या क्या हुआ था। मुंह में पूरे छाई। नमस्कार, प्रणाम, आभार। आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। और आज मैं जा रहा हूँ ऑफिस, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं, तो मैं अभी थोड़ा रिलैक्स हूँ। जाने के लिए पूरी तरह प्रिपेयर हूँ। तो आज मैं जाने वाला हूँ। आज मैं मोबाइल लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये लेंस नहीं लगा है ना, तो उसकी वजह से मोबाइल बाहर नहीं लेके जा रहा हूँ मैं। प्रीति ही आज का ब्लॉग पूरा बनाएगी, कंटिन्यू करेगी। तो अभी मैं हैंड ओवर करता हूँ इसको। लो भाई। आज का ब्लॉग सारा मैं करूंगी और ये लोग जा रहे हैं ऑफिस। खाना वाना तो बना नहीं है, बिना खाए पिए चाय। और आज फ्रेंड हम बात करेंगे अपने प्रेगनेंसी के फर्स्ट महीने में मुझे क्या क्या हुआ था, कैसा मतलब फील हुआ था, आप सबको बताएंगे। शुरू से सारी बातें शुरू से बताऊंगी कि क्या क्या हुआ था। पहले तो समझ लो कि मुझे दूसरा महीना मंथ लगने वाला था, तब मुझे पता चला कि मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो क्या हुआ था कि एक मतलब कि मुझे तो भूख बिल्कुल नहीं लग रही थी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। कुछ खट्टा सा मिल जाए, खा के सो जाऊं। तो ऐसा ही मेरा रूटीन था 10 दिन तक। तो मैं एकदम पतली, जो पहले पहले की फोटो देखेंगे हमारी और अब की देखेंगे तो हमें चीन ही नहीं पाएंगे। मैं बहुत हल्दी थी, बहुत मोटी थी। तो मैं मतलब कि 10 दिन से मेरा खाना वाना छूट गया। मतलब 1 महीने से जैसे ही 1-2 दिन ओवर जाने लगा तो मेरा खाना वाना सब छूट गया। फिर थोड़ा सा कुछ पा जाओ, वो भी तीखा या खट्टा खा लूं खाने के बाद, और खाना वाना तो कुछ नहीं, दिन भर लेटी रहूं, कोई मतलब नहीं है। तो ये मेरे हस्बैंड मुझे बहुत डांटने लगे, मेरे देवर की ऐसे कैसे होगा। पर बट किसी को पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता था। मैं बोली मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे खाने खाने का मन ही नहीं कर रहा। अब मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को। फिर ऐसे 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 करके 10 दिन और 10 दिन बीता। ये मुझे बहुत डांटते थे कि पता नहीं क्या हो गया है। मेरी मम्मी फोन करती थी, मतलब कि मेरी सासू मम्मी। तो मम्मी फोन करती थी, मम्मी से इन्होंने बताया कि मम्मी इसकी आदत नहीं सही है, खाना वाना नहीं खाती है, एकदम पतली होती जा रही है। ऐसा करो कि इसे घर पे लेके जाओ। हम लोग तो अभी दिल्ली में रहते हैं। तो बोले कि इन्हें घर पे लेके जाओ, यहाँ नहीं जरूरी है भाई, ये खाना वाना नहीं खा रही है, एकदम पतली होती जा रही है, पता नहीं कैसे हो गई है। और गाइस आपको बता दे, मुंह पूरा खराब, मुंह में पूरे छाई, दाने बड़े बड़े, काले काले दाग पूरा हो गया। उन्होंने बोला कि ना शकल सही रह गया ना कुछ, पता नहीं क्या हो गया इसको, इसे लेके जाओ भाई, मेरे बस की नहीं है। मेरे छोटे वाले भाई के पास फोन करके बोलने लगे कि मतलब ये खाना वाना नहीं खा रही है, पता नहीं कैसे होती जा रही है, आओ लेके जाओ। मम्मी से, मेरी मम्मी से भी, मतलब मेरी मम्मी से भी यही बात। तब सब लोग मुझे डांटने लगे। तो एक दिन मेरी मम्मी फोन की, मतलब सासू मम्मी ने फोन किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हो रहा है, बताओ ये कुछ। तो हम बताए मम्मी देखो मुझे भूख नहीं लग रही है, ना मैं खाना खा रही हूँ, बस कुछ खट्टा सा मिल जाए मुंह में डाल के सो जाऊं बस, और कुछ खाना तो बिल्कुल खाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं खाओगी तब कैसे चलेगा भाई, अंदर बुखार होगा, जाओ बुखार दिखाओ। तो बट एक दिन ऐसे क्या हुआ, बोली जाओ बुखार दिखाओ, बुखार है अंदर से। तो हम लोग नहीं गए। एक दिन मैं खाना बना के और ये छत पे गए थे, मैं भी ऊपर छत पे इनके साथ जाने लगी। मतलब ये पहले पहुंच गए थे, मैं भी पीछे से गई। वहां गई, मुझे चक्कर आने लगा, सीढ़ी से चढ़ के गई, मुझे चक्कर आने लगा और मेरे हाथ पैर एकदम ठंडे हो गए और मैं गिर पड़ी। मैं गिर गई तो मतलब कि मैं मतलब बेहोश भी हो गई थी काफी देर तक। तो मेरे मतलब कि मेरे हस्बैंड चिल्लाए तो मेरे देवर नीचे से ऊपर भाग के गए, ये क्या हो गया। ये लोग मेरे ऊपर बाल्टी बाल्टी पानी डालने लगे। बताओ उस समय मुझे चक्कर आया है, मैं गिर गई हूँ, मुझे होश नहीं है, और ये पानी मेरे ऊपर बाल्टी बाल्टी डाल रहे थे। और फिर मैं पूरा भीग गई। जब मुझे ठंडा लगने लगा तो मेरी आँख खुली। तो ये लोग पकड़ के आए, मेरा कपड़ा चेंज करवाए, पकड़ के लेके चल दिए, मतलब डॉक्टर के पास गए। चलो भाई पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें, डॉक्टर के पास लेके गए। तो हम वहां गए तो डॉक्टर बोला क्या हुआ, मैं तो मेरा पैर बहुत तेज दर्द कर रहा है। वो बोला कि मतलब ब्लड की कमी है। मुझे तो पता नहीं क्या हो गया है, ब्लड की कमी है क्या हो गया है, ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो बोला
कि दवा दिया और मुझसे पहले ही पूछा कि प्रेग्नेंट तो नहीं हो। मैंने बोला कि नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसने मुझे दवा दिया। हम आए घर पे, एक दवा खाए थे, हम दवा नहीं खा। उसने ब्लड रिपोर्ट मांगा था कि मतलब ब्लड जांच करवा के दो। तो हम जो है ब्लड ही नहीं चेक करवाए कि हम ठीक हो गए हैं। हमें भाई सुई से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और ब्लड वो भी इतना ज़्यादा निकाल लेते हैं, हम नहीं करवाएं। फिर ऐसे ऐसे देखते 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 फिर मतलब 20 दिन बीत गए, समझ लो। 20 दिन फिर बीता, 1 महीना 20 दिन बीत गया। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे डांटते थे ऑफिस से आने के बाद, क्या हो गया इसे, कैसी हो गई है, चिक 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 मचाए रहते थे। तो एक दिन मैं बोली कि ऐसा करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया। फिर से मम्मी ने मुझे वही चीज बोला। तो मम्मी मेरी डाउट से मुझे बोली ऐसा करो कि मतलब प्रेगनेंसी मतलब चेक करने, प्रेगनेंसी चेक करने वाला मंगवाओ और चेक करो, देखो कि डिलीवरी तो नहीं है। हमें बोला नहीं मम्मी ये सब कुछ नहीं है, पता नहीं क्या आप बोल रही हैं ये सब। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप एक बार जांच करवाओ इसकी। तो हम बोले ठीक है। फिर ये ऑफिस चले गए। ये ऑफिस में थे तो हमने इन्हें बोला आते समय आप एक किट लेके आना मेरे पास। तो ये आए जैसे ऑफिस से, तो इन्होंने किट लाए मेरे लिए, ये किट लाए। तो हम मोबाइल, मुझे तो पता नहीं था कैसे चेक किया जाएगा भाई, उस समय तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। फोन में हमने देखा कैसे चेक किया जाएगा। फिर हम चेक किए, चेक करते जो समझ लो जो अब क्या हुआ, हाँ चेक किए, डबल लकीर, किट में डबल लकीर पड़ी। ओ भाई, मैं मेरे हस्बैंड दोनों इतना जोर जोर रोने लगी। मैं तो उनके हाथ में थिमा के भगी, अंदर दरवाजा बंद कर ली। और ये देख रहे हैं, अरे प्रीति दरवाजा खोलो, ये क्या हो गया, प्रीति दरवाजा खोलो। उस समय इतना जोर जोर रोने लगे थे, क्या बताएं। पहली बात होता है ना कि सक्सेस रहो तो बच्चे पैदा करो तो चलो ठीक है, बच्चे करो तो अच्छी बात है। सक्सेस है, पैसा है हम लोगों के पास, और ना हम लोगों के पास कुछ है ना पैसा है, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग। फिर ये जो है दरवाजा खुलवाए, हम दोनों रोने लगे एक दूसरे को पकड़ के। फिर ये बोले कि ऐसा करो, मम्मी से बात करो, मम्मी कुछ इलाज बताएगी, मतलब कि दवा छोड़ के कोई और इलाज बताएगी मम्मी, तो हम लोग वही करेंगे। और अभी नहीं चाहिए प्रीति, हम लोग बहुत अभी कमजोर हैं, कैसे करेंगे, पैसा वैसा है नहीं, बच्चे में बहुत खर्चा लगता है। तो हमने बोला ठीक है। मैं फ़ोन लगाई, तब तक मम्मी को कुछ बताए नहीं थे। फ़ोन लगाई, मम्मी फ़ोन उठाए और मुझे मार्क लगा, मैं रोने लगी। गाइस आपको सच बताएं तो खुशी भी अंदर से मेरे बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। मेरी शादी 3 साल हो गई, हम लोग चाहते भले ही नहीं थे, पर भगवान ने हमें दिया, पर वो चीज़ हम हटा नहीं सकते। खुशी इस बात की थी कि चलो अच्छे से भगवान ने दे दिया, हमें कुछ करवाना नहीं पड़ा। तो हम अपने लगाए, मतलब कि अपनी सासू मम्मी को फ़ोन लगाया, उन्हें बोले कि मम्मी मैं रो रही थी खूब, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो मैंने उन्हें बताया कि मम्मी ऐसी बात है, बताओ कुछ उपाय। हम मतलब ये नहीं चाहते, मैं तो चाहती थी। इन्हें बोला कि अभी ये बोल रहे मैं नहीं चाहता हूँ। तो मम्मी तो खूब, उनका तो अलग ही ड्रामा था। वो तो खुश हो गई भाई साहब, वो हंसने लगी, फिर नाचने गाने लगी कि इतनी खुशी की बात है, शंकर भगवान हमें दिए हैं, मतलब सबको लगी मनाने अच्छे से। अब फिर भाई वीडियो कॉल करो, अरे हम यहाँ रो रहे हैं हम दोनों, वो खुश हैं, वीडियो कॉल करो तुरंत। वीडियो कॉल करके नाच नाच के खूब दिखा रही हैं, हम बहुत खुश हैं। ये खुशखबरी के लिए आज 3 साल से हम सोच रहे थे कि चलो अभी बच्चे हैं, बच्चे हैं, बच्चे हैं। भगवान से इतना प्रार्थना करते थे कि भगवान अच्छे से दे देना, दे देना। आज मेरी मतलब आज हम बहुत खुश हैं, आज भगवान ने हमारा सुन लिया। इस मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। जय श्री राम।